पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान बिल्कुल पगला चुका था उस जूजिया स्वॉर्ड को तोड़ने के लिए। उसको किसी भी हालत में वो स्वॉर्ड तोड़नी ही थी, लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता है स्वॉर्ड भड़क जाती है और उसके अंदर से एक अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी जो कि हर चीज को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। उस पावर ने पूरी तरह से शियाफान को भी अपने पकड़ में ले लिया था, जिस वजह से शियाफान खुद को बचा ही नहीं पा रहा होता है और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन तब जूकी वहां आती है और अपनी पावर ट्रांसफर करते हुए शियाफान की जान बचाने की कोशिश करती है और तब जाकर शियाफान खुद को उस स्वॉर्ड की पावर से बचा पाता है। पर जैसे उसने खुद को बचाया था अपनी पावर की मदद से वो उस स्वॉर्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से जूजिया स्वॉर्ड यहाँ पर टूट चुकी थी। लेकिन ये होते साथ ही बाकी लोग भड़क जाते हैं और वो शियाफान को मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुके थे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाफान जो था वो अपने आप को बचाते हुए इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी और बाकी लोग ये देखकर कहने लग जाते हैं कि वो शियाफान है ना ज्यादा दूर तक गया नहीं होगा, इतना खतरनाक अटैक जो उसको स्वॉर्ड का लगा है उसके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, उसकी हालत पूरी तरह से खराब होगी, तो वो ज्यादा दूर तक के भाग के जा भी नहीं सकता। अगर हम इस इलाके को अच्छे से यहाँ की तलाशी लें तो हम आसानी से शियाफान को पकड़ सकते हैं, इसलिए चप्पा चप्पा छान मारो, वो बचकर निकलना चाहिए नहीं। सारे के सारे लोग शियाफान को ढूंढने में लगे थे कि जिसके हाथ शियाफान लगेगा वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तभी शियाफान के अंदर से भागने की वजह से पावर बाहर निकल कर आती है, तो उस पावर को महसूस करके समझ चुके थे सारे लोग कि शियाफान यहीं कहीं आसपास मौजूद है, तो वो उस इलाके को पूरी तरह से घेर लेते हैं ताकि शियाफान को यहाँ से भागने जाने दिया ही ना जाए। सारे लोग चप्पा चप्पा छान मार रहे थे शियाफान का, लेकिन वहीं पर शियाफान एक जगह छुपा होता है। देखते ही देखते एक डिसेबल जो था वो वहां पर आकर पहुंच चुका था और उसको रास्ते में शियाफान का गिरा हुआ खून नजर आ जाता है। मतलब साफ था कि शियाफान यहीं से आगे बढ़ा है, पर वो जो डिसेबल था वो शियाफान को बहुत अच्छे से जानता था और वो नहीं चाहता कि यहाँ पर तब शियाफान को पकड़ ले और उसकी जान खतरे में आ जाए। इस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस खून के निशान को मिटाने की कोशिश करता है ताकि किसी और को ये ना मिल जाए। लेकिन तभी वहां पर उसका फादर आकर पहुंच चुका था। वो कहने लग जाता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें शियाफान का कुछ पता चला? तो वो डिसेबल कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, ये इलाका खाली है, हमें दूसरी तरफ जाकर ढूंढना चाहिए। जबकि शियाफान वहीं पर छुपा हुआ था, पर उसका फादर इतना बेवकूफ नहीं था। वो अपने बेटे की हरकत देखकर समझ जाता है कि नहीं, तुम यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो अपने सारे साथियों को यहाँ पर बुला लेता है और कहने लग जाता है कि अब इसी इलाके को अच्छे से छान मारो, मैं गारंटी देता हूँ कि शियाफान यहीं कहीं छुपा होगा, इस इलाके को छोड़ना नहीं। वो डिसेबल अपने फादर को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फादर उसकी हरकतों से समझ चुका था और अब वो यहाँ पर शियाफान को छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर ये लोग शियाफान के पीछे पड़ चुके थे, तो वहीं हम यहाँ पर बीस्ट किंग को देखते हैं जो अभी तक के जिंदा था। एक नंबर का शैतान है कि ये मरने को तैयार ही नहीं, मरता ही नहीं है ये। पर बात असल में ये थी कि वो यहाँ पर बुरी तरह से इंजर्ड था और अब वो यहाँ पर फाइट करने के लायक का तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से उसका जो बीस्ट था उसको यहाँ से बचा कर ले जा रहा था। मतलब बीस्ट किंग अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन उसको भागने थोड़ी ना देंगे बाकी लोग। सारे के सारे लोग वहां आकर पहुंच जाते हैं और उसको एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर चुके थे ताकि इसके अंदर से बीस्ट किंग बाहर ही ना निकल सके और अंदर ही यहाँ पर वो लोग बीस्ट किंग की जान ले लें। वैली मास्टर जो था वो यहाँ पर बीस्ट किंग से कहने लग जाते कि तेरे पास ना एक बहुत ही खास तरह का मिस्टीरियस फायर फॉर्मेशन है, अगर तू यहाँ पर मुझे वो मिस्टीरियस फायर फॉर्मेशन दे देता है ना तो उसके बदले मैं यहाँ पर तेरी जान बख्शने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तू वैसे भी इंजर्ड है तो मेरा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं है, इसलिए अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो वो फायर फॉर्मेशन मेरे हवाले कर दे। तो बीस्ट किंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो, मैं यहाँ पर घायल हूँ लेकिन मरा नहीं हूँ, और मैं यहाँ पर कितना भी घायल क्यों ना रहूं तब भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर धमका सको। धमकी देने वालों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये सुनकर वैली मास्टर कहने लग जाता है कि साथियों, ये नहीं सुनने वाला, मार डालो इसको, छोड़ना नहीं इस बीस्ट किंग को, ये जिंदा बचना नहीं चाहिए। इस वजह से सारे के सारे लोग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से बीस्ट किंग जो था उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं। जो बची कुछ पावर थी वो उसकी मदद से उन सभी के अटैक को रोकने के लिए तैयार था और जैसे वो सारे के सारे अटैक आकर उसको लगने के वाले थे कि इससे पहले ही वहां पर कुछ अजीब होता है। चारों तरफ अजीब सा ऑरा फैलने लग गया था। बीस्ट किंग यहाँ पर उसी लिंगलोंग को याद कर रहा था जिसके मरने की वजह से तो यहाँ पर वो इतनी तबाही मचा रहा है। वो कह रहा होता है कि सेम इसी तरह की सिचुएशन में तुम भी थी ना जब तुम्हारी जान जा रही थी, लगता है कि आज उसी तरह की सिचुएशन में मैं भी फंस चुका हूँ और अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और इसके बाद हम दोनों एक साथ वापस में मिल जाएंगे।
पर तभी वहां पर एक ऐसा खतरनाक अटैक आकर लगता है कि जिस वजह से पूरा का पूरा इलाका जम चुका था। वहां पर सब कुछ थम सा जाता है और सारी चीजें बिल्कुल बर्फ में जम चुकी थी। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या, किसने किया ये। तब वहां पर एंट्री मारती है शियाओबाई यानी कि अपनी फॉक्स डीमन, और उसे ने यहाँ पर आने के बाद वो अटैक किया था जिस वजह से बीस्ट किंग तो बचा और सारे के सारे लोगों का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। तो वैली मास्टर उस शियाओबाई को देखकर कहने लग जाते कि शियाओबाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने यहाँ पर करीब 300 साल पहले मेरा एक खास आर्टिफैक्ट चुराया था ना, तुम्हारे से तो मुझे उसका भी हिसाब लेना है। अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना, तो इस बीस्ट किंग के साथ साथ तुम भी मरोगी। दोनों का हिसाब किताब मैं आज ही पूरा कर दूंगा। तो शियाओबाई कहने लग जाती है कि यहाँ तुम बड़े फनी कैरेक्टर हो। देखो 300 साल पहले मैंने तुम्हारा आर्टिफैक्ट चुराया, तुमने 300 साल लगा दिए, अभी तक कि तुम्हें वो आर्टिफैक्ट वापस नहीं मिला, और अब यहाँ पर तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम 1000 साल भी एक्स्ट्रा क्यों ना ले लो, तब भी मेरा एक बाल तक बाका नहीं कर पाओगे। तो ये सुनकर वैली मास्टर जो था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओबाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओबाई तो यहाँ पर बस हल्का फुल्का ही अटैक क्या मार रही थी कि वैली मास्टर की हालत खराब होने लग जाती है। वैली मास्टर हर एक अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी उसके अटैक शियाओबाई के सामने कमजोर ही नजर आ रहे थे। शियाओबाई उसको बहुत अच्छी टक्कर देती है, मार मार कर उसने वैली मास्टर की हालत खराब कर दी थी। शियाओबाई यहाँ पर जितने भी अटैक करती उन सारे के सारे अटैक के सामने वो वैली मास्टर टिक ही नहीं पाता। पर तभी जितने भी बाकी लोग थे जो शियाओबाई के पावर की वजह से कैद हुए थे स्टोन के अंदर, आइस वाले, वो सभी उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। बाहर आते साथ ही वो बीस्ट किंग की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बीस्ट किंग वैसे भी खुद की जान देने को तैयार था। पर शियाओबाई ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट किंग को बचा लेती है और उसको लेकर वहां से भागने लग गई थी ताकि बीस्ट किंग की जान बचाई जा सके। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि शियाओबाई यहाँ पर आकर बीस्ट किंग को बचाकर लेकर चली गई, वरना आज तो हम यहाँ पर बीस्ट किंग की जान ले ही लिए होते हैं। तो वहीं जब शियाओबाई बीस्ट किंग को बचाकर ले जा रही थी तो बीस्ट किंग उससे कहना चाहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों बचा रही हो, क्यों बचाया तुमने मुझे? तो शियाओबाई कहने लग जाती है कि मकसद मेरा भी वही है जो कि उस वैली मास्टर का था। मुझे भी तुम्हारे पास का वो फायर फॉर्मेशन चाहिए। अगर तुम देने के लिए तैयार होते हो तो मैं भी तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हूँ, और अगर नहीं तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तो बीस्ट किंग कहने लग जाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मार डालो या वो मुझे मार डाले, मुझे कोई भी मार डालो, अब मैं यहाँ पर मरना ही चाहता हूँ। जिंदा रहकर वैसे भी कोई फायदा नहीं है। वो यहाँ पर अपनी लिंगलोंग को याद करने लग गया था और उसको याद करते हुए कहता है कि लिंगलोंग रोना नहीं, बिल्कुल खुश हो जाओ तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। अब मैं मर जाऊंगा ना तो उसके बाद हम दोनों वापस से एक साथ हो जाएंगे, जो कि इस दुनिया में कभी नहीं हो पाए, तो अगली दुनिया हमारी ही होगी। वहां पर हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और तब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। इतना कहते कहते वो यहाँ पर बिल्कुल बेहोश हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जान जा चुकी है, लेकिन वो इतना घटिया आदमी है कि वो अभी भी मरा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पर सारे के सारे डिसेबल को देखते हैं। वो अभी भी शियाओफान को ढूंढने में लगे हुए थे और शियाओफान को उन्होंने ढूंढ तक लिया था। इस वजह से शियाओफान जो होता है वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लग जाता है। वो था बिल्कुल ही ज्यादा इंजर्ड, इस वजह से वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डिसेबल वगैरह तो उसको पूरी तरह से परेशान कर देते हैं। एक से बढ़कर एक अटैक वो उसके ऊपर करते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके। तब यहाँ पर शियाओफान जब भड़क जाता है तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। वो अपनी ह्यूमंस की पावर को एक्टिवेट कर रहा था जो कि अभी उसने ज़ूकी से लिया था, और जब वो उस पावर को एक्टिवेट करता है तो वो यहाँ पर उन डिसेबल के ऊपर काफी हद तक के अटैक कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो डिसेबल ज्यादा थे तो वो पावर उतनी ज्यादा कारगर साबित नहीं होती। तो मजबूरी में यहाँ पर आकर शियाओफान को अपनी ईविल पावर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब ईविल पावर का इस्तेमाल होता है तब तो डिसेबल वहां पर टिक नहीं पा रहे थे। डिसेबल की धज्जियां उड़ चुकी थी और फिर वहां पर उस मास्टर को आना पड़ता है। मास्टर यहाँ पर आने के बाद शियाओफान को कैद करने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था और उसके अंदर वो शियाओफान को फंसा कर उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। शियाओफान वहां से बचने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाता, और फॉर्मेशन के अंदर से बड़ी बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकलते हुए शियाओफान की जान लेने की कोशिश कर रही थी। शियाओफान अभी भी खुद को बचाने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन उसको इतनी ज्यादा चोट लग गई थी कि उसके अंदर की कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं। उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी और ऊपर से डिसेबल वगैरह और बुरी तरह से उसको मारने में लगे हुए थे। शियाओफान बुरी तरह से इंजर्ड होकर वहां पर गिर जाता है और उसकी हिम्मत धीरे धीरे करते हुए जवाब देने लग गई थी। वो यहाँ पर खड़े होने के हालत में भी नहीं बचा हुआ था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बेहोश हुआ था वहां पर हम उसी मिस्टीरियस मैन को देखते हैं। वो जैसे ही शियाओफान को इस बुरी हालत में देखता है वो कहने लग जाता है कि अरे वाह, ये तो अब पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, इसके अंदर कोई जान नहीं बची है, तो अब यहाँ पर मैं ना इसको पकड़ लेता हूँ और इसके अंदर से इसकी सारी की सारी पावर को छीन लूंगा जो कि इसने हान यून केव के अंदर से हासिल की है। क्योंकि अभी ये गया था ना हान यून केव के अंदर, वहां जाकर इसने काफी सारी टेक्निक सीखी होगी, तो अब सारी टेक्निक मेरे पास आ जाएगी इसके जरिए। तो अब ये बंदा शियाओफान को पकड़ने में लगा हुआ था। वहीं डिसेबल और मास्टर को लगने लग जाता है कि उन्होंने शियाओफान को पकड़ लिया। अब शियाओफान बचकर कहीं नहीं जा सकता, हम इसे कहीं जाने नहीं देंगे और इसको पकड़कर साथ ले जाएंगे और इसे सजा होगी कि आखिर इसने ज़ूज़ियन स्वॉर्ड को तोड़ा क्यों। लेकिन जैसे वो उसको पकड़ने वाले थे
वो मिस्टीरियस बंदा जो था वो अपना अटैक देकर मार देता है उन लोगों के ऊपर, ताकि वो लोग शियाफान का कुछ ना बिगाड़ सके। सारे के सारे मिस्टीरियस बंदे और उसके साथी वगैरह आकर पहुंच जाते हैं जो सभी डिसेबल के ऊपर अटैक करने लग गए थे। वो मास्टर और डिसेबल हैरान कि अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पर कौन आया जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। हमें तो लगा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन उनकी मुसीबत बढ़ाने के लिए वो मिस्टीरियस बंदा आकर पहुंच चुका था। वो सारे के सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मिस्टीरियस बंदे और उसके साथी से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायदा होता हुआ कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मिस्टीरियस बंदा और उसके साथी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और देखते ही देखते कई सारे डिसेबल की जान चली जाती है। वो जो डिसेबल था जिसने शियाफान को बचाने की कोशिश की थी, वो भी कई सारे डिसेबल वगैरह जो थे उस मिस्टीरियस मैन के उनको मारने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कोई फायदा होता नहीं। वो लोग उस मिस्टीरियस मैन से बस इतना पूछ रहे थे कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर आए क्यों हो, क्यों बचाना चाहते हो उस शियाफान को, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं तुम्हारी हमारे किन्नू सेक्ट से कोई दुश्मनी है, फिर यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन वो मिस्टीरियस बंदा कुछ भी बताने को तैयार नहीं। वो तो ये तक नहीं बताता कि आखिर वो शियाफान को ले क्यों जाना चाहता है। बस वो यहाँ पर सभी डिसेबल को मार रहा था और मौके की तलाश में था कि कब वो शियाफान को उठाकर ले जाए। और जैसे ही शियाफान को उठाने का मौका मिलता है, वो सारे के सारे लोग शियाफान को लेकर वहां से भागने लग जाते हैं। वो डिसेबल शियाफान को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो बेचारा अकेले क्या कर सकता था, तो वो सारे के सारे लोग मिलकर उस डिसेबल को उठाकर दूर फेंक देते हैं और उसकी हालत खराब कर चुके थे, जिस वजह से वो डिसेबल बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। सारे के सारे लोग यहाँ पर रह चुके थे और अकेले ही वो मिस्टीरियस बंदा अपने साथियों के साथ शियाफान को उठाकर ले गया। किसी को भी समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या, ये था कौन जो शियाफान को लेने के लिए ही आया हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घोस्ट सेक्ट से ही हो, ये घोस्ट सेक्ट वाले ही आए होंगे शियाफान को बचाने के लिए और उन्होंने शियाफान को यहाँ से ले गए। पर वो जो मास्टर था वो कहने लग जाते कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये घोस्ट सेक्ट से थे, क्योंकि इनके पास गोल्डन लाइट टेक्निक थी जो कि घोस्ट सेक्ट वालों के पास नहीं होती है। मगर अब सवाल यही है कि अगर ये घोस्ट सेक्ट से नहीं थे तो फिर थे कौन और आए क्यों यहाँ पर शियाफान को बचाने के लिए। इसका जवाब तो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास बंदों की तादाद कम है, तो हम दोबारा उनका पीछा करते हुए उनको नहीं रोक सकते। हमें यहाँ से जाना होगा और तैयारी के साथ वापस आना होगा ताकि शियाफान को पकड़ा जा सके और साथ ही उन लोगों को भी सबक सिखाया जा सके जिन्होंने इसको बचाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हम ज़ूकी को देखते हैं जो किस्मत से अभी तक के ठीक थी, लेकिन वो अभी भी टेंशन में थी। वो अपनी दोस्त से पूछ रही होती कि क्या हमारे सेक्ट के जो मास्टर गए थे शियाफान को पकड़ने के लिए, उन्होंने शियाफान को पकड़ लिया क्या, उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना शियाफान के साथ। तो वो जो उसकी दोस्त होती है वो उससे कहने लग जाती है कि नहीं, हमारे सेक्ट के बंदे तो उसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन बाहर से कोई आया था जो उसको उठाकर अपने साथ ले गया। लेकिन देखो ज़ूकी, मैं यहाँ पर तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तुमने बहुत बार शियाफान को बचाने की कोशिश की है, उसको बचाने के लिए कई बार तुम हमारे सेक्ट से, हमारे ही बंदों के खिलाफ हो चुकी हो। उसकी जितनी भी गलती थी चलो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन अभी जो शियाफान ने गलती की है ना ज़ूज़िया स्वॉर्ड को तोड़कर, उसको माफ नहीं किया जा सकता। वो बहुत बड़ी गलती है। तुम अब यहाँ पर उसका साथ देना, उसका सपोर्ट करना छोड़ दो, इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। आखिर ऐसे इंसान का कैसे साथ दे सकती है जिसने हमारे सेक्ट की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड को ऐसे ही तोड़ दिया। लेकिन ज़ूकी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं होता। तो वहीं हम यहाँ पर शियाफान को देखते हैं जो बिल्कुल बुरी हालत में था। वो एकदम ही ज्यादा इंजर्ड था और उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। जो बंदे उसको उठाकर यहाँ पर लाए थे वो कहने लग जाते हैं कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, इसके इंटरनल ऑर्गन सब पूरी तरह से डैमेज है, पूरी धज्जियां उड़ चुकी है इस बंदे की। तो अगर हमें इससे कुछ भी हासिल करना है ना, पहले इसको रिकवर करना होगा, वरना इसके बगैर हम कुछ भी इसके अंदर से हासिल करने की कोशिश करेंगे ये मर जाएगा। शियाफान के अंदर जान तो हल्की फुल्की बची थी। वो तड़प तड़प कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ पर आ गया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सारे के सारे बंदे उसका शर्ट वगैरह निकाल देते हैं और किसी सुई या कोई खास तरह की टेक्निक थी उनकी, उसकी मदद से वो उसको रिकवर करने में लगे हुए थे। शियाफान बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, वो तकलीफ से चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ते नहीं है, उसको ठीक करने में लगे हुए थे। जैसे जैसे वो यहाँ पर ठीक हो रहा था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर शियाफान को कुछ अलग ही चीज नजर आ रही होती है, मानो कि वो किसी मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर ही बस गिरता जा रहा है। उसके सामने एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो उसके अंदर से हाथ निकलकर उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। बाहर से उसका शरीर रिकवर हो रहा था और जैसे जैसे उसका शरीर रिकवर हो रहा था उसके माइंड के अंदर कुछ अजीब ही चल रहा था, जहाँ वो पावर उसको ठीक करने में लगी हुई थी। और इसी वजह से शियाफान और ज्यादा तकलीफ में होता है। जैसे वो अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करता है, उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ते जा रही थी। ये प्रोसेस कई घंटों तक चलता है, कई घंटों तक के यहाँ पर शियाफान तकलीफ से चिल्लाया जा रहा था। पर वो लोग जो थे वो शियाफान को छोड़ने को तैयार नहीं, वो उसको रिकवर करना चाह रहे थे। पर ये रिकवरी किसी की जान लेने के बराबर थी, इतनी डेंजरस होती है। पर चोट भी तो शियाफान को उतनी ही डेंजरस लगी थी, तो इतनी खतरनाक चीज को उसको झेलना ही पड़ेगा। देखते ही देखते हल्का हल्का शियाफान ठंडा पड़ने लगा। हो सकता है कि उसकी जो इंजरी थी वो यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए रिकवर हो रही होगी, और जैसे उसके अंदर सुई वगैरह जो लगी थी वो एक साथ अपने आप ही उछलते हुए बाहर निकल कर आ जाती है। सारी की सारी सुई उसके अंदर से बाहर आ चुकी थी। तो इस चीज को देखकर वो सारे लोग कहने लग जाते कि लगता है ये यहाँ पर अब रिकवर हो रहा है।
अब इसे ऐसे ही आराम करने के लिए छोड़ देना चाहिए, कुछ टाइम के अंदर ये रिकवर हो जाएगा। इन लोगों ने भले से यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करने की कोशिश की हो शियाफान के साथ, लेकिन उसकी जान तो बचा ली, वरना अगर शियाफान उन डिसाइपल ऑफ मास्टर के हाथों लगता तो पक्का उसकी जान जाना तय था। वो लोग उसको छोड़ते नहीं। पर जैसे ही शियाफान को हल्का सा होश के आता है, उसको सामने एक अजीब सा बच्चा दिखाई देता है जो काफी अलग तरह से उसको देख रहा था। उसको देखकर शियाफान भी हैरान रह जाते कि आखिर ये बच्चा है कौन, कहाँ से आया ये। लेकिन वो बच्चा था कौन अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।